ये सिविक सेंस का इशू नहीं है, ये चोरी है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही प्यारा इनॉग्रेट हुआ एयरपोर्ट, नया नया एयरपोर्ट था, बहुत अच्छा, वहां पे बाहर फाउंटेन्स वगैरह लगाए हुए थे। पर लोगों ने क्या किया, आप देखिए, यहाँ वीडियो आपको चला के दिखा रहा हूँ और देखिए वहां लोगों ने किया क्या। लोग वहां के गमले वगैरह जो लगे हैं उनको उखाड़ के लेके जा रहे हैं। जो वहां फाउंटेन लगा था उसे तो उन्होंने बाथ टब बना दिया, अंदर घुस घुस के एंजॉय कर रहे हैं। हंसी आती है इन चीजों को देख के, बट इन चीजों को कॉल आउट करना जरूरी है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको सारी ये वीडियोस शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि लोग किस हद तक चले गए हैं कि उन्हें समझ ही आना बंद हो गया कि यार ये चीजें गलत हैं, इन्हें नहीं करना है। बेसिक सेंस होती है वो कहीं ना कहीं हम सब में खत्म होती जा रही है, बट इसे सुधारना कैसे है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो सिविक सेंस का मेजर इशू निकल के आता है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन में। रेलवेज में लोगों ने बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया इस चीज को। अब यहाँ देखिए, ये अंकल हैं, ये अंकल यहाँ पे केले खा रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। केले खाने के बाद छिलका वो ट्रैक पे ही फेंक देते हैं। तो इसकी वीडियो भी बना रहा था लड़का, लड़के ने बोला भी कि भाई क्या कर रहे हो। अंकल कहते जान देना, क्या फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल क्या फर्क पड़ रहा है। यही मेंटेलिटी हमारे अंदर आ चुकी है। उसके बाद वो अगला एक और केला खा रहे हैं और वहां खाते खाते उनका फिर वही रुझान था कि इसको भी यही ट्रैक पे फेंकेंगे। वो फेंकने लगते हैं, लड़का रोकता है कि भाई मत फेंको अंकल, सामने डस्टबिन है, वहां फेंक दो ना यार, सामने तो दिख रहा है। जाते हैं अंकल, बड़ा कष्ट होता है उनको 2-3 कदम चलने में, और वहां जाके वो उसको फिर फेंकते हैं। उसके बाद वो लड़का कॉल आउट करके बताता है कि अंकल ये चीज गलत है, मत करो, हमारा देश है, साफ रखना है। अंकल को परवाह नहीं, अंकल छोड़ देते हैं। और ये जो वीडियो है, अंकल यहाँ नहीं रुकेंगे, अंकल की कहानी बहुत लंबी है, अंकल को हम बाद में फिर से लेके आएंगे। बट यहाँ मैं एक चीज बता दूं, मैं सबके चेहरे यहाँ पे ब्लर रखूंगा, किसी को भी नीचा दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है यार, नहीं। मेरे को यहाँ ये चीज समझाना है कि ये चीजें इश्यूज हैं, और हाँ लास्ट में बताना है कि कैसे इनको हम सुधार देंगे। बाकी में अगली वीडियो में आते हैं। यहाँ तो अंकल गंदगी फैलाते हैं, पर यहाँ पे सफाई हो रही है। जी हाँ, ये एक महिला है, मतलब ट्रेन का वो शीशा है, साफ कर रही है, दिखा रही है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना भी हमारा काम है, बहुत अच्छी बात है। बट जिस टिश्यू पेपर से साफ किया उसी को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, और पानी की बोतल जिससे साफ हो रहा था उसको भी वहीं फेंक दी। तो भाई सफाई हुई कि गंदगी, इसका आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। बट सबसे बड़ा इश्यू शुरू होता है, लोग नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये नई नई न्यूली लॉन्च ट्रेन है यार, वंदे भारत है, ये तोड़ रहा है उसको, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई इसको तोड़ने से? बस किक मिल रही है कि मैं तोड़ूंगा तो बस कोई गुस्सा है जो निकल जाएगा। पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करके क्यों? हमारा आपका टैक्स ही तो लगा है उस पर। इवन हम एक पेंसिल खरीदते हैं वहां भी हम टैक्स पे करते हैं, बट ये हमें याद ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है। इसमें एजुकेशन लगेगी, इसमें बताना पड़ेगा, तब जाके हमें एहसास होगा, अरे ये ट्रेन जो चल रही है ना, इसमें मेरा भी योगदान है, पैसा लगा मेरी जेब से भी, वो जो टैक्स मैंने जीएसटी पे किया यहाँ पे भी वो लगता है। बट खैर, ये व्यक्ति तो समझने को तैयार नहीं है, ये ट्रेन तोड़ता जा रहा है। बट हमें लगता था कि शायद रेलवेज में ये इशू होगा, मेट्रो तो सही सलामत है, मेट्रो में तो बहुत सख्ती है यार, वहां पे तो बंदा बना दिया जाता है। पर लोग नहीं सुधरेंगे। वीडियो देखो, मेट्रो में, यस मेट्रो में वहां पे यूरिनेट कर रहा है स्टेशन पे भाई। मतलब मेट्रो में टॉयलेट्स बने होते हैं, आप जैसे स्टेशन से एग्जिट पॉइंट लेते हैं या एंट्री पॉइंट पे भी वहां पे टॉयलेट्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। और आपको लगेगा कि ये जो चीजें हो रही हैं शायद ये अकेला पर्सन दूर 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 जाके कुछ कर रहा है, कोई शीशा वीशा तोड़ रहा है तो अकेले में तोड़ रहा है, बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट मैंने कहा था ना, मैं अंकल को वापस लेके आऊंगा जो पहले वो कुछ कर रहे थे, केले का छिलका फेंक रहे थे, वापस उन्हीं को लेके आते हैं और उनकी एक कहानी दिखाते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा जो ये अंकल अब कर रहे हैं ना, ये चीज तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुई होगी। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये अंकल पहले केले के छिलके फेंक रहे थे, इतने में इनको नहीं एहसास हुआ कि गलत है। अब ये खा रहे हैं गुटखा। अब गुटखा खाने के बाद इसको जितना भी इसका रैपर वैपर होगा ये सारा जाएगा सीट के नीचे, और वो वैसे ही गया। अब अंकल कर रहे हैं बात, पर अंकल को ये एहसास नहीं है कि आजू बाजू में और भी लोग बैठे हैं, हर किसी फैमिली है, हर कोई शांत बैठना चाहता है, हर किसी को शोर शराबा नहीं हो सकता पसंद हो, पर अंकल ऊंची ऊंची बात करेंगे और अपनी जो कहानी है सबको बतानी है। और सारे के सारे जितने भी लोग हैं हम आसपास देख पा रहे हैं, सभी फिलहाल डिस्टर्ब है कि अंकल भैया बंद कर दो ना यार, मत करो। अगर कोई बोलेगा तो अंकल अपना कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड, कि आई एम अ ओल्ड एज पर्सन, मुझसे इस तरह से बात मत करो, चाहे आप जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड वे में बात करो। ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फोन पे तो बात होएगी। थोड़ी देर बाद अंकल चला लेते हैं रील, क्योंकि उठने से मन नहीं भरा, और रील्स में भी आवाज जितनी लाउड हो सके उतनी लाउड होगी, और यहाँ इनको एहसास नहीं होगा शायद जो मैं चीज देख रहा हूँ बाजू वाले को पसंद है या नहीं है। पसंद तो छोड़ो, वो सोना चाह रहा है, थोड़ा आराम करना चाह रहा है, उसका भी वहां पे ख्याल नहीं है।
अंकल सुनेंगे अपने रील्स पे गाने, वट एवर जो भी चल रहा है। बट थोड़ा सा आप एबनॉर्मल चीज की तरफ जाएं, आपको वो दिखाऊं जहां लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल सिक ही हो गई है। ये देखिए, ये जो रील अब मैं चला रहा हूँ, इस रील में ये जो भाई साहब हैं अपनी वीडियो बनवा रहे हैं ट्रेन को सारा नुकसान पहुंचाते हुए। जो उसकी वहां गास्केट वगैरह जो भी लगी होती है, वहां पे रबड़ वगैरह की चीजें, उसको तोड़ रहे हैं। उसके बाहर इतने से इनको चैन नहीं आया है, जो वहां पे सरिया लगा हुआ है, भाई साहब उसको भी तोड़ेंगे। कौन सा ही मैन बन जाएगा यार ये तोड़ के? तू, मेरे को नहीं समझ लगती, इतना जोर है, इतना दम है, वाह। और भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से नुकसान पहुंचाऊं, उसके बाद अपनी रील भी बनवाऊं और उसे अपलोड भी करूं इंटरनेट पे। और उसके बाद भाई साहब की स्माइल तो देखो कितनी प्यारी है ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती, आप इंटरनेट पे जब अपलोड करोगे तो उसके बाद कितने लोग आपको शाबाशी देंगे मुझे नहीं पता, पर हाँ, आपको अच्छे से आपकी बेइज्जती करने वाले तो बहुत से लोग बैठे होंगे। अगर आप मैक्सिमम जगह देखोगे ट्रेन में मैक्सिमम कंप्लेंट होती है, यार एसी ट्रेन हमने ली है, एसी बोगी हमने बुक कराई है, हवा नहीं दी एसी की यार, मतलब किस तरह का तुम्हारा सिस्टम है ना। हर चीज में हम कंप्लेंट पे पहले चल जाएंगे। अब देखो यहाँ एसी को जब रिपेयर करने की बात आई, एसी की कंप्लेंट हुई होगी ट्रेन में कि भाई यहाँ पे हवा नहीं आ रही है, तो जब इसकी रिपेयरमेंट की बात आई, जब टेक्नीशियन ने खोला इसका एसी का वो ऊपर का प्रॉपर जो सिस्टम होता है, और जैसे ये खोला आप देखिए रैपर्स, सारे टिश्यू पेपर्स, जितना कूड़ा कटका हो सकता है वहां अंदर डाल रखा है, और वो छोटा सा होल होता है उसके थ्रू अंदर घुसा के। बट यहाँ लोग नहीं सुधरेंगे। इन लोगों को सुधारने के दो ही तरीके। एक तरीका आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तरीका है कि ये जब लाइन में नहीं लग रहे थे, सिविक सेंस को बोले हुए थे, क्या महिला क्या पुरुष, किसी का ध्यान नहीं, धक्का मारना है मारो, तो या तो डंडे का जोर लगा के इनको सिखाओ। ये सब हमारे दिमाग में आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसी एक आधी लाठी पड़ी सब लाइन में सेटल हो गए, कोई भी उल्टा पुल्टा जाने को तैयार नहीं है, अब बिल्कुल सेट हो गए हैं। बट ये सही है, अगर मान लो लाठी कहीं इधर उधर लग गई, किसी को कुछ ज्यादा हो गया, तो जो मार रहे हैं शायद उनकी नौकरी पे बात आ जाए, है ना, वो तो सही नहीं है। फिर तो सही तरीका हो क्या सकता है? सबसे सही तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तरीका तो वो है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, छोटी क्लासेस से ही बताया जाए कि सिविक सेंस होती क्या है। बट इसको होने में टाइम लगेगा, तो आज की जनरेशन को कैसे लाइन पे लाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ना बड़ी प्यारी बात है हमारे हिंदुस्तान में, आप जितने भी रिक्शा पुलिस वगैरह को देख लीजिए या टी स्टॉल वगैरह वालों को देख लीजिए, पहले मैं इनके ऊपर आ रहा हूँ, धीरे धीरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पे भी आऊंगा। तो सबसे पहले इन पे आते हैं जो रिक्शा पुलिस वगैरह वगैरह होते हैं ना, इनसे आप कभी बात करना कि भाई कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? अरे साहब, चाहे पैसे हम कम ही कमा रहे हैं पर ईमानदारी का कमाते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए हमारी इमेज क्या है, कोई जो भी आपको बताएगा हमारे बारे में बढ़िया ही बताएगा। इतना बोलने के बाद पान मान जो भी खा रहा होगा वो फेंकेगा, गुटखा खा रहा है उसको फेंकेगा, लाल वाल कर देगा और फिर से बात करनी शुरू कर देगा आपसे। या कभी मुंह में साहब कमा तो हम कम ही रहे हैं, पर जो भी कमाते हैं ईमानदारी का कमाते हैं। इमेज, ईमानदारी, ये सब चीजें हमारे को पहले दिखाई देती है कि हमारी जो इज्जत है ना इस समाज में, वो सबसे ज्यादा है। इज्जत का खाते हैं, इज्जत से रहते हैं। भाई इज्जत तो है, पर ये गंदगी का क्या जो आप फैला के रख रहे हो, जहां भी जा रहे हो रास्ते में थूकते जा रहे हो और पूरी रोड खराब हो रही है। ना सिर्फ रोड, रेलवे स्टेशन, हर जगह जाओगे आपको लाल पीक देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो ज्यादातर नहीं कर रहे हैं, ये एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला व्यक्ति ही करता जा रहा है, जिसकी इमेज, जिसकी इज्जत बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। तो अगर इज्जत के लिए तो हम मर रहे हैं ना कि इज्जत बहुत ज्यादा है, अगर इज्जत पे ही अगर कोई बात उठ जाए तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा भचक्का हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं करना यार, नहीं करना, क्योंकि एक ही तो चीज हमने अपने आप को गार्ड करके रख रखी है कि हमारे तक कोई हमारी इनकम पे नहीं आएगा, कोई हमारी फैमिली वैल्यूज पे नहीं आएगा। सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी में इज्जत है, इस समाज में हमारी इज्जत है, वो हमारे लिए घेरा बन जाती है। जो हमने खुद ही बनाया है वो एक घेरा बन जाती है जिससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट अगर वो प्रोटेक्शन टूटे तो, जैसे आजकल ये वीडियोस बनती हैं, वो अंकल की वीडियो आई ना, 2 बार आई अंकल की वीडियो, तो अब ये अंकल को तो फर्क उस टाइम नहीं पड़ा, पर ये वीडियो इतनी वायरल हुई है, जब घर गए होंगे इनके बच्चों ने तो इनको सुनाया होगा ना, अरे पापा क्या करते हो यार, वो वीडियो तुम्हारा बन गया है, इस तरह से रहना। एक बंदे को इग्नोर करेंगे, 2 बंदों को इग्नोर, 3, 4, 5, अगर ज्यादा सारे लोग यही बोले, अरे आपकी तो वीडियो आई थी, देखी हमने, बड़ा यार तुम ये कर रहे हो, अरे थोड़ा सा सफाई रख लो, अरे अच्छा यहाँ बैठे, यहाँ ना करना ये सब, यहाँ मत फेंकना केले के छिलके, वो मजाक भी एक बार को चुभना शुरू हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को आप ऑन द स्पॉट अगर आप बोलोगे, ये इग्नोर मारेगा, जैसे अंकल पहले इग्नोर मार के चला गया ना। बट जब जैसे ये वीडियो आई है,
इससे क्या हुआ, इनको वो ठेस बार बार लगेगी, तो ये आगे से कॉन्शियस हो जाएंगे, ये चीजें नहीं करेंगे। हाँ, किसी की वीडियो बना के इंटरनेट पे डालना, ये एक प्राइवेसी को हिंडर करने वाली बात है, बट अब ये व्यक्ति सुधर ही नहीं रहे, ये हमारे देश को ही गंदा कर रहे हैं और इनको समझ भी नहीं आ रही कि गंदा हो रहा है। और गवर्नमेंट कितना भी इनिशिएटिव ले ले, सुधरने को तैयार ही नहीं है। हर एक चीज फैसिलिटी प्रोवाइड भी कर दे, तब भी सुधरने को तैयार नहीं है। एसी के वेंट में वहां पे रैपर्स वगैरह डाल रखे हैं, तो फिर यही रास्ता बचता है ना, आओ भैया अब तुम्हें करते हैं रिकॉर्ड और डालते हैं लोगों को, देखो। अब जब तुम इसके जरिए बाकी लोग जब देखेंगे और तुमको तब सुनाएंगे ना, एक व्यक्ति का तो फर्क नहीं पड़ रहा है, 4, 5, 10, 100 व्यक्ति जब तुमको सुनाएंगे, तब तुम्हें समझ लगेगा कि तुम गलत थे और तब तुम सुधरोगे। और एक एक करके जब लोग सुधरना शुरू होंगे कलेक्टिव एफर्ट में, ये देश में सिविक सेंस में सुधार आएगा। हाँ, ये वीडियोस जितनी बन रही हैं, ये पूरी दुनिया इन वीडियोस को देख रही है और हमारे देश की इमेज इससे अच्छी नहीं निकल रही है। जब हम इन वीडियोस को देखते हैं, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, लोग बाहर के ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। कभी हम भी कभी बाहर घूमने जाएं, तब हमारा भी मजाक उड़ेगा, अच्छा तुम वही से हो ना, ये वीडियो देखी तुमने, ये वही की वीडियो है ना, वही ना। वो इस तरह से हमें बोलेगा, हमें भी बुरा लगेगा, बट ये थोड़ा सा बुरा लगना सही, अगर अपने देश में सुधार लाना है, क्योंकि अदरवाइज कोई और वे आउट नहीं निकलता। या एक वे आउट और है कि यहाँ पे एक टीम का गठन किया जाए, एक सिविक सेंस नाम की एक टीम बनाई जाए बड़ी, पैन इंडिया के लेवल पे, और फाइन लगाने शुरू किया जाए। बट यहाँ पे एक इसके अंदर लूप होल निकलता है, जब फाइन लगते हैं ना, तो जो टीम बनी होती है वही पैसे खाने लग जाती है, फाइन ज्यादा कलेक्ट नहीं करती है, लोगों को नहीं सुधारती है। अगर मान लीजिए 50 रुपए का, 100 रुपए का फाइन है, वो 10 रुपए अपनी जेब में डालेंगे, उसी से खुश होंगे। वो सोचेंगे 10, मैंने अगर दिन में 1000 लोगों को भी पकड़ लिया तो 10-10 रुपए इकट्ठे करते हुए, तो मेरे पास तो भाई दिन के 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये थॉट में वो चलेंगे। इस वजह से यहाँ पे ये बहुत बड़ा लूप होल है कि इसे फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फाइन लगाने वाला मेथड भी थोड़ा सा ठीक भी है, पर उल्टा भी पड़ जाता है। बट जो जिम्मेदार नागरिक है, वो वीडियो बना के पहले तो उस व्यक्ति को ही दिखाए कि भाई तूने ये किया, मैंने डाली, मैं देख मैं डाल दूंगा। अगर वो उसको फिर भी परवाह नहीं हो रही है कि मैं करूंगा, मैंने जो किया ठीक किया, ना उसको ये गिल्टी महसूस हो रही है, ना उसको माफी लग रही है, तो फिर ठीक है, ध्यान दो। क्योंकि भाई ये तो सुधार अपने आप को नहीं सुधार रहा, तो फिर अदरवाइज कोई और वे आउट नहीं दिखता है। हाँ, हिंड्रेंस ऑफ प्राइवेसी ये बनती है, बट इसके अलावा फिर क्या वे आउट निकल रहा है? इनको सुधारने का कोई और वे आउट बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये सुनते नहीं है किसी की। अगर आप इनको बोलोगे कुछ, लड़ने को पड़ते, और फिर हर कोई तो लड़ाई को चाहेगा नहीं ना। हर कोई ये चाहता है कि शांति बनी रहे, ठीक है यार, जो कर रहा मैं क्या करूं। आप किसी अधिकारी को भी बोलोगे, वो बोलेगा साहब मैं इसको रोकूंगा, 2-5 वहां लोग कर रहे हैं, उन कितनों को मैं जाके रोकूं? कैसे इनकी मेंटेलिटी कैसे सुधारूं, ये बताओ। लोगों की मेंटेलिटी सुधारने की बात है। सो दिस इज द वे आउट जो मुझे लगता है जिससे सुधार आ सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस वे आउट से इनका सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये सुधार लाना जरूरी है। चलिए आज की वीडियो को रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। आपसे मिलूंगा मैं अगली एक बहुत ही प्यारी वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल मालूम है ना कौन सा देख रहे हैं आप, मिस मत हो जाए, इस वजह से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज चैनल का नाम है आपका अभिनव, मैं हूं अभिनव, आप ही का। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।